दूसरे दिन हम सोकर उठे तथा नहाने की इच्छा हुई और गुफा के एक ओर बहते झरने के पास पहुंचे, परंतु जब पानी को छूकर देखा तो वह बर्फ के समान ठंड था। पानी गर्म करने का कोई साधन उपलब्ध ना था। हम सोच ही रहे थे कि यदि इतने ठंडे पानी में स्नान किया तो अवश्य ही ठंड से मर जाएंगे। हमारी भावनाओं को जानकर कैलाश महर्षि बोले, ठंडे पानी से स्नान करना कठिन है, तो तुम प्रभु से कहो कि वह इसे गर्म कर दे। उससे मांगने से तो वह सब कुछ देता है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, परंतु तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि मत्ती 21 के 21 से 22वें पद में लिखा गया है, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मैं यह सब जानता था, परंतु मैंने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी सुना था। हमें असमंजस में खड़े देख वे स्वयं आगे बढ़े और एक हाथ उठाकर झरने की ओर देखा और बोले, मसीह के नाम से पानी गर्म हो जा। प्रभु की स्तुति हो। हमारे देखते ही देखते पानी में भाप निकलने लगी। मैंने छू कर देखा तो पानी गर्म हो गया था। हम चारों साधु आनंद पूर्वक उस गर्म पानी में नहाए। हम अपने आप में बहुत सी कमियां अनुभव कर रहे थे। कैलाश महर्षि कौन है, कहाँ के हैं, ये अजीब शक्तियां इन्हें कैसे प्राप्त हुई, ये इतनी लंबी आयु तक कैसे जीवित है, आदि कई प्रश्न हमारे मनों में उठ रहे थे। कैलाश महर्षि ने हमारे मन के विचारों को जान लिया और मुस्कुरा कर बोले, बच्चों, तुम जो कुछ पूछने और जानने आए हो मुझे सब ज्ञात हो चुका है। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कैलाश महर्षि का परिचय। कैलाश महर्षि ने कहा, तुम्हारा पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक साधारण मनुष्य हूं। पहले मेरा एक नाम था, परंतु जब यीशु मुझ में जीवित है मैं मर गया। अब मैं वह नहीं हूं जो पहले था। अब तो केवल यीशु का तुच्छ सेवक हूं। मुझे सेवक के नाम से ही बुला सकते हो। मैं अपना पिछला जीवन तथा नाम फिर स्मरण करना नहीं चाहता, परंतु तुम बहुत ही वर्ष से इस आशा को अपने मन में पाल रहे हो तथा बहुत ही बड़ा कष्ट सहकर मेरे पास पहुंचे हो। इस कारण मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में मेरा जन्म हुआ। वहीं पढ़ा लिखा तथा बड़ा हुआ। मेरे दो बहुत प्रिय दोस्त थे। हम तीनों ही में बहुत लगाव था। जो भी कुछ करते मिलकर ही करते थे। हम तीनों ही आरंभ से धार्मिक विचारों के युवक थे। हमारे शहर सिकंदरिया में अनेक संत और महात्मा हुआ करते थे। हम उनसे ईश्वर और सत्य की शिक्षा लेने जाते थे, परंतु जिस ज्ञान को पाने के लिए हमारा मन तड़प रहा था वह हमें नहीं मिल पा रहा था। हमने प्रभु की खोज में अनेकों धर्मशास्त्र पढ़ डाले, परंतु फिर भी मन शांत नहीं हुआ। हमारी आयु के 30 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। दुनिया के सुख सुविधा, धन, लोभ, मोह, माया से हमें कोई लगाव ना था। स्त्री भोग या विवाह आदि की ओर हमारा ध्यान ही ना गया। हमें तो केवल प्रभु ही की धुन लगी हुई थी। हम उस सच्चे प्रभु की खोज कर रहे थे जो कि वास्तव में जीवित परमेश्वर है। भाग्यवश उन्हीं दिनों हमें एक यीशु के भक्त ने नया नियम दिया, जो कि हम तीनों दोस्तों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते हमारे हृदय में अजीब शांति भर गई। जिस वस्तु के लिए मन तड़प रहा था वह हमें मत्ती के लिखे यीशु के पहाड़ी उपदेशों में प्राप्त हुई। हमने सिकंदरिया ही में पूरी बाइबल भी प्राप्त कर पढ़ी। बाइबल पढ़ने के पश्चात हमने मत्ती के 5 का 8 से 9 पदों पर ध्यान अधिक दिया, क्योंकि इन पदों में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते थे। अमरता का वरदान। यीशु ने कहा कि धन्य वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर को देखना तथा उसके पुत्र कहलाना ही हम चाहते थे। फिर हमने लूका 14 का 12 से 14 पद तथा मत्ती 25 का 31 से 44 पदों में आशीर्वाद पाने की विधि तथा यीशु को गरीबों के मध्य देखने तथा
उनसे भेंट करने का उचित मार्ग भी मिल गया। सर्वप्रथम हमने अपने हृदय की शुद्धि की ताकि प्रभु को साक्षात देख सके। पवित्र आत्मा को पाने का प्रयत्न किया, प्रार्थनाओं, उपवासों तथा पवित्र आत्मा के कार्य करना आरंभ किए। गलातियों 5:22 के अनुसार आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को पहन लिया तथा इन फलों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम और दया से और पवित्र आत्मा से हृदय भर गया था। हमने यीशु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ भी हमारा अपना था सब दरिद्रों में बांट दिया, जिसकी आज्ञा यीशु ने मत्ती 19:21 में दी थी। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सब कुछ करने के पश्चात हमें प्रत्येक रात सपने में यह आता था कि कोई हमें कह रहा हो, जाओ और सुसमाचार सबको सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दरिद्रों की सहायता करो, दुखियों और असहाय को संभालो। सोते जागते चलते फिरते यही विचार हमारे मनों में घूमते रहते। कोई अद्वितीय शक्ति हमें इन कार्यों के लिए उत्साहित करती थी। हम आत्मा की प्रेरणा से जब गरीबों को खाना, कपड़ा आदि देने जाते तो किसी अदृश्य व्यक्ति को हमेशा अपने साथ साथ चलते अनुभव करते। उस समय हमें बाइबल में लिखी यीशु की यह बात याद आती। मत्ती 18:19-20 में है, जहां 2 या 3 जन जो एक विश्वास और एक मन के हो, मेरे नाम पर इकट्ठे हो, तो मैं वहां उनके बीच में होता हूँ। आत्मा की प्रेरणा दिनों दिन बढ़ती ही गई और हम अपने आप को रोक ना सके तथा प्रभु की सेवा करने पूर्ण रीति से निकल पड़े। देश विदेशों में प्रवचन सुनाते हुए चलते चलते हम भारत पहुंचे। यहाँ के कई प्रांतों में प्रवचन सुनाए, अनेक रोगियों को चंगाई मिली। हम प्रचार के साथ साथ मसीह के कार्य भी करते जाते थे, अर्थात भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, नंगों को वस्त्र, बीमारों को चंगाई, विदेशियों को संरक्षण, पड़ोसी की सहायता, पापों में फंसे व्यक्तियों को मुक्तिदाता यीशु का मार्ग, बंदियों से भेंट करना तथा वचन के भूखे प्यासों को अत्यधिक वचन रूपी भोजन से तृप्त करते थे। हमें अपनी कोई चिंता ना थी। हम स्वयं तो साग पात, फल फूल खाकर खुश रहते थे, परंतु दरिद्रों के लिए घर घर जाकर भोजन, कपड़ा मांग लाते और उन्हें दे देते। अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे। जो कुछ मिलता उसी दिन सब दरिद्रों में बांट देते, क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है कि अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे तथा क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या आवश्यक है। मत्ती 6:31। प्रभु सदैव हमारे साथ साथ चलता था। हमें देखने वाले कहते थे कि हमने आपके साथ एक चौथे व्यक्ति को भी देखा है। हम स्वयं भी किसी को हमेशा अपने साथ साथ चलते हुए अनुभव करते थे। जब कभी हम पर कोई कष्ट की घड़ी आती तो हम साक्षात प्रभु को एक क्षण के लिए देख पाते थे। फिर उस दर्शन के बाद हमें कोई दुख न रहता था। हमारे जीवन में हम तीनों में से कोई भी रोगी ना हुआ। देश विदेश घूमते हुए हमें कई भाषाओं तथा संस्कृतियों का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। चलते चलते हम तीनों दोस्त हिमालय के तलहटी में पहुंचे। कश्मीर तथा तिब्बत में प्रचार करते रहे। ऊंचे ऊंचे बर्फीली पहाड़ियों को देखते, जहां से बर्फ पिघलकर पानी बनकर नीचे की ओर बड़े वेग से बहता जाता था। मार्ग में बड़े बड़े पत्थर, पेड़, चट्टानें आती थी, परंतु पानी स्वयं मार्ग बनाता आगे ही बढ़ता जाता था और सब प्रकार की अशुद्धता को शुद्ध करता हुआ पवित्र पानी नीचे जाकर सब जीव जंतुओं की प्यास बुझाता और सबकी सेवा करता सदैव ही चलता जाता था। यह सब देख हम प्रभु यीशु के उस महान त्याग को स्मरण करते जो उसने स्वर्ग राज्य का सुख त्याग कर हम पापी मनुष्यों के उद्धार के लिए नीचे इस पृथ्वी पर आकर मानव रूप धारण किया तथा पापी मानव के पापों के बोझ को स्वयं क्रूस पर उठाकर पापों से मुक्ति दी। सर्वशक्तिमान प्रभु कितना दीन बना, यह सोचते ही हृदय भर जाता था। पेड़ों को देखते जो कि अपने ठीक समय में फलते फूलते थे, उनके सुंदर फल अपने रूप रंग से हमें अपनी ओर आकर्षित करते तथा एक बहुत बड़ा ज्ञान देते। इस प्रकार हम सृष्टि की बहुमूल्य कृति से बहुत अनमोल बातें सीखते। हम तीनों बंधुओं का ज्ञान तथा आत्मा की शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई।
मेरा एक दोस्त, जिसे लोग यीशु दास कहते थे, प्रार्थना द्वारा मृतकों को भी जीवित कर देता था। हम तीनों को ही चंगाई का पूर्ण वरदान था। यीशु दास ने मृतक मनुष्यों को जीवित किया था। इस कारण कश्मीर प्रांत के लोग उसे यीशु कहने लगे। इसी भक्त की मृत्यु कश्मीर में हुई, जिसकी कब्र भी वही है, तथा लोगों का विचार है कि यह यीशु की कब्र है। यीशु की मृत्यु यहीं आकर हुई थी। अपनी आयु के 80-85 वर्ष तक हम तीनों बंधु ही एक साथ मिलकर एकता और प्रेम को फैलाते रहे। फिर प्रभु की प्रेरणा और आज्ञा पाकर हम तीनों अलग अलग प्रांतों में प्रवचन सुनाने निकल पड़े, ताकि अधिक वेग से प्रभु का कार्य कर सके। यीशुदास कश्मीर में, फ्रांसिस सेवियर नेपाल की ओर, तथा मैं तिब्बत और कैलाश के पर्वतीय प्रांतों में प्रवचन फैलाने लगा। हम तीनों जिस जिस प्रांत में गए, प्रभु का प्रेम आश्चर्य कर्मों और वचनों के द्वारा फैलाते आगे बढ़ते जाते थे। बहुत से धर्मावलंबी लोग कई कई तरह से हमें सताते और हमारे अच्छे कार्यों के कारण ईर्ष्या करते। हम सब कुछ सहते हुए अपना कार्य करते रहे।